बड़का सामंत के चंगुल में शोषण में पीड़ित लोग के मुक्ति दिलावे खातिर एगो पार्टी के स्थापना कर कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलाल। बाद में बहुत लोग जुड़लन, मनमोहन अधिकारी प्रथम महासचिव भेलन और कम्युनिस्ट पार्टी एगो आधारभूत के जनता के जीवन में परिवर्तन लाने खातिर और सबके रोजगार मिले, सबके बाल बच्चा शिक्षित होए, सबके स्वास्थ्य के उपचार के अवसर मिले सरकार के द्वारा और सबके जीवन में खुशहाली आवे, देश समृद्ध हो, समाज में भय झगड़ा ना हो, शांति सुरक्षा हो। एगो व्यापक सपना एगो उद्देश्य लेके स्थापना भेल कम्युनिस्ट पार्टी अनवरत संघर्ष करक देश में, सामंतवाद के विरोध में संघर्ष कैलक। बाद में पंचायती व्यवस्था के नाम पर तानाशाही जे राजा महेंद्र लागू कैलक ओकरा विरोध कैलक। 2015 साल में चुनाव भेल, 4 गो कम्युनिस्ट पार्टी में जीतल समय में 2 गो कमिश्नर उतार के शेख फरमान हरदयाल महतो अपने संग मालूम है और तुलसीलाल आमाद के रहस जो यहाँ से जुड़ल रहा, लेकिन दलितपुर में घर रहे ललितपुर से बना और एगो रेवनी जी रहा पांता से जमायत में रहे, लेकिन वे बड़े के जनता के साथ जुड़ला के वजह से, जनता के संघर्ष उठैला के वजह से अनेकों शहादत प्राप्त करे। नेकपा माले कोऑर्डिनेशन कमिटी माले एमाले हो और विभिन्न धारा के समूह सबके मिलवित एगो व्यापक कम्युनिस्ट पार्टी बनल, जे कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में 2074 में एकता थे। इस सारा परिस्थिति में एगो नया उत्साह लहर, नया संविधान देश में आयल, संघीयता भेल, स्थानीय रूप में सरकार सब बनल, जो में सबके हक हित, महिला, दलित, जनजाति सारा के एगो समावेशी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बनल। इस देश में ये अगाड़ी बढ़े के क्रम में फिर से ग्रहण लागल और वो ग्रहण के लेखा लागल तो एगो व्यक्ति के दम, वो व्यक्ति पार्टी में नेकपा एमाले में कब्जा कैलन, तनका वोट से जीत गलन अध्यक्ष में। ओकर बाद में उनकर अहंकार उनकर जैसे के एके ढंग से चलब कोई अब पार्टी ना, अब पार्टी तो रल खाली अगाड़ी बढ़ावे के लिए, लेकिन अब पार्टी साटी कुछ ना, विधि प्रक्रिया कुछ ना, संविधान कुछ ना, 2 बेर संसद के गठन करके लोग के सपना के बर्बाद कर देता। फिर से पार्टी छिन लेकिन हो गई राइट साइड और राइट साइड के बीच में वही में के जे अनवरत संघर्ष करे, वही लिगेसी के, वही परंपरा के, वही संस्कृति के, वही कम्युनिस्ट आंदोलन के आगे बढ़ावे वाला माधव कुमार नेपाल जे जगह के धरती पुत्र शर्मा निकल जाए तो जे नया नेकपा माले या छितरायल एक जमाना में 2015 में जब राजा महेंद्र के दमन भेल तो 7 छितरायल 10 वर्ष बर्बाद हो गए पार्टी, फिर से जोड़े वाला माधव नेपाल एवं मोहन चंद्र अधिकारी ये के ओली के ले आवे वाला माधव नेपाल इनरवारी में रखले रास। ये लोग कहल गेल रहे थे यहाँ से न निकला, लेकिन ये लोग बानू बन के अपन निकलत रहा बीरगंज जाए कहते एगो चौकी में पकड़ा गए 12 जिला के बॉर्डर पर। यही ढंग से 2030 साल के बाद तो ये सब करता रहता है माधव नेपाल, सबके लिए आने वाला पार्टी की मजबूत करे वाला, पार्टी के आगे बढ़ाए वाला ये आंदोलन है। आंदोलन के मतलब है जनता के पक्ष में संघर्ष, जनता के हित में संघर्ष। ये कम्युनिस्ट आंदोलन कहीं लोग समानता खातिर, सबके हक अधिकार समान है, सब आदमी समान है, कोई नीचा न है, कोई ऊपर न है, अपना अपन काम करते हैं, लेकिन कथी है जे सबके मर्यादा, सबके हक अधिकार मिले के चाहिए, सबके खाना कपड़ा मकान मिले के चाहिए, सबके शिक्षा स्वास्थ्य मिले के चाहिए, एक उत्पादन बढ़ावे के देश में। ये वो बड़का भारी सपना है जो कि जीवन में बदलाव के लिए अनवरत जैसे पार्टी लागल है। आज माधव नेपाल के नेतृत्व में फिर से नया रूप से संगठित करेंगे, पुराने लोग जितना रही निमन लोग सबके समेट के और फिर से पुनर्गठित करके देश के वामपंथी आंदोलन के, कम्युनिस्ट आंदोलन के, जनता के सपना के पूरा करेंगे। और एक खातिर इस संविधान के दायरा के भीतर जितना लोग है वो सबके समिति के अखिल के परिस्थिति में सर्वहारा वर्ग जगह कहे छे, भूमिहीन किसान जगह कहे छे, वो से लेके उच्च वर्ग यानी राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग
और धनी किसान वर्ग तक के ई पार्टी है, इस सब के राज्य सत्ता है। अखनी के समय है, अभी समाजवाद न हो, समाजवाद में साम्यवाद में अपने के सर्वहारा वर्ग के मात्र राज्य सत्ता पर पकड़ है, लेकिन उस समय में राज्य ही एक तरह से मुझे मजबूत स्थिति आ जाती है और सब संपत्ति खास करके उत्पादन के साधन के अधिकार सबके लिए सुनिश्चित कर देते, घर द्वार कपड़ा लत्ता मकान खाना पीना और योग्यता अनुसार के काम अनुसार के दाम सबको सुनिश्चित कर लेते। ई तरीका अगाडि के सपना, ये सपना के पूरा करे खातिर ई पार्टी ने पाए कि समाजवादी गठन मिलेगा और वही पार्टी के आज एजन के दुर्गा भगवती गाँव पालिका में स्वाभाविक रूप से हम सब आज के सुबह में एगो फिर से नया जुड़ाव हम सब शुरू कर लिया, नया लोग के जोड़े के हम सके पार्टी से जो कहीं दूर रहलन है। अपने मालूम हुई 2049 में होगी चाहिए जो शुरुआत में 48 के बाद में पुनः लोकतंत्र आने के बाद में प्रोफेसर पांडे जी एजेंट से हम सब अली और उनका जितो हमसे घूमली उनका टिकट दिली उस समय में गाविशा के रूप में जितौली और गाविशा वार्ड हो गए। अब फिर से हम के वो चीज के फिर से एक तरह से नवीकरण कर लिया, उनका बेटा के रूप में संजय जी समाज सेवी के रूप में अगाडि बढ़ल छ। आज उनका हार्दिक स्वागत कर रहा छी और साथे साथे कुछ दिन पहले भी जितना लोग पार्टी में फिर से प्रवेश करके एगो नया अभियान में जुड़ लिया, वो सब लोग के जनता के हित करे के अभियान में, जनता के सपना पूरा करे के अभियान में, जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करे के अभियान में जितना लोग साथ में जुड़ रहा छी वो सब लोग के हम हार्दिक स्वागत करे छी, अभिनंदन करे छी और साथ रहब साथ देख निस्वार्थ हो छै। राजनीति जो हो छै रियल में कहल जाए, वास्तव में कहल जाए राजनीति के बारे में अपने सब सुन ले है, अपने सब पढ़ ले हम कई बार इंटरव्यू भी देले छी, कई बार कहले छी जहां पेशा में लिख दे छै राजनीति तहां हम कटवा दै छी, कहै छी राजनीति पेशा ना, पेशा के मतलब होइ छै जोरा से जीविका उपार्जन होय, जोरा से बाल बच्चा के पालन होय, जोरा से हम अगाडि संपत्ति जमा करू, उ पेशा भेलै। एगो पेशा कुछो हो सकै छै, किसान हो सकै छै, शिक्षक हो सकै छै, स्वास्थ्य कर्मी हो सकै छी, डॉक्टर हो सकै छी, इंजीनियर हो सकै छी, अपन करू कमाओ, कमाना जरूरी है, लेकिन पेशा राजनीति पेशा ना है। राजनीति से हम कमाए, राजनीति से खाए, राजनीति से घर बनाए, राजनीति से बाल बच्चा के पालब, तब वो हो जाती बर्बाद, वो हो जाती भ्रष्टाचार, वो हो जाती विकृति। एले राजनीति समाज सेवा राजनीति है सब लोग कला ना हो, सब लोग एले ना हो, सबके उतना चाहना फुर्सत कला कौशल क्षमता या इच्छा ना है, लेकिन कुछ लोग के होय छै जे हम सेवा करी जीवन के जनता के रूप में हम जनता के सेवा करी, हम दूर के चेहरा पर मुस्कान ले आदि, कोनो पीड़ित है दुखी है ओकर दुख दूर करी, ई एगो माध्यम राजनीति एगो सेवा के माध्यम है, जनता के दुख दूर करे के लिए और साथ ही साथ ये अभियान के आगे बढ़ाने के लिए जनता के समृद्धि के चाहना, खुशी के चाहना, सुखी के चाहना, जो पहले से कमजोरी है गरीबी है ओकरा दूर करके समृद्धि ले आवे के है, फिर से एक चीज के लिए चाहना जो है पूरा करे के वो माध्यम राजनीति है। राजनीति एगो समाज सेवा हो छै, आज वो अपने सभी समाज सेवा में जुड़ लिया, युवा हो जवान हम देख रहा छी हमारे सब भाई भतीजा एजेंट साथ है, सब जुड़ रहा छी फिर से और जुड़ू मजबूत हो, बिहान के दिन में अही सके करे के राजनीति एमे कथी होई छै धैर्य करे के होई छै, अवतार के ना होई छै, बात सब आंतरिक रूप से अगर कोई समस्या है आंतरिक रूप से बैठ के छलफल करे के होई छै, हल करे के होई छै, हल हो करे विश्वास रखे के होई छै, अवतार के ना होई छै। कहीं एगो बात हो गेल जे जटिल है सामाजिक धागा मैट्रिक्स से कहे छै जाल, एमे अनेक तरह के लोग अनेक विकृति पैदा भेलै है, बीच में कुछ सकारात्मक काम भेलै, सुधार भेलै है, हम सब संविधान ले लिया, गणतंत्र ले लिया, देश में संहिता ले ली, बड़का भारी सुधार, सारा दुनिया सचकित होइ छै। वाह नेपाल कते कम समय में कितना बेसी परिवर्तन कर, हमने से मालूम है राजदूत रही है बांग्लादेश में, ओजन अमेरिका इंग्लैंड रशिया सारा संसार के बड़का बड़का राजदूत सबसे भेंट होते रहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनोले हम सबसे भेंट होते रहा, वो सब लोग भी हमरा के बात कहें नेपाल एगो बात जरूर है जो दूगो चीज के लिए नेपाल के हमसे मारे छी, खाली माउंट एवरेस्ट के लिए जो बड़का एवरेस्ट है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध के जन्म भेल है, ई पहले के बात हो गई। नया बात हम कथी माने छी जे अपन समस्या अपने समाधान करे, उतना बड़का जनयुद्ध जो 10 वर्ष तक ले 17,000 लोग मरल,
वो जनयुद्ध के भी आपस में ही यहाँ सब मिलकर समाधान करेगी। दूसरा देश में अफगानिस्तान लेखा दूसरा देश में जैसे संयुक्त राष्ट्र की सेना या फल्ला चिल्ला फोर्स जैसे आ गए और देश बर्बाद हो गए, क्वेश्चन न हो गए अपने सब, ये बड़का भारी बात है। और दूसरी बात कथी है कि अपने सब एगो इतना कम समय में अनेक परिवर्तन कर दिया। 2007 साल 2015 साल उसके बाद में जैसे 30 वर्ष लागल, 30 वर्ष के समय में बीत के और हम सब पंचायती व्यवस्था के ढाल पुनर्स्थापना के लोकतंत्र प्रजातंत्र के उसके बाद में उतने से न भेल राजा जो की हम सब कहले रहे संवैधानिक हम जापान लेखा, लेकिन न मानल अपने सब की कही राजतंत्र के ही हटा देश में लोकतांत्रिक गणतंत्र ले ली। और यहाँ चूंकि विविधता में एकता है, अनेक लोग हैं, अनेक समाज में हर जात वर्ग समुदाय के लोग सब इनमें हम सके संघीयता ये चाहे सबके समावेश करके एकल न है। और हमने के कितना होशियार थी, सबसे बड़ी बात जो धर्म निरपेक्षता है उसे अलग अलग कही जे 4% मुस्लिम है, चाहे 2% है कोनो लोग, चाहे 1% ईसाई है, लेकिन ओकरा महसूस ही न है हम कथी कहै छी जे दूसरा दर्जा के नागरिक सब समाज एले धर्म निरपेक्ष धर्म अपन अपन आस्था के विषय खूब माने सब में हम सहयोग करे के तैयार छी। राज्य के काम है, राज्य के अलग धर्म न हो, राज्य सब धर्म के मिल के जो देश बनल राष्ट्रीयता बनल से है वही लेखा राष्ट्रीयता जो है समग्र नेपाली राष्ट्रीयता है। भारत के अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम सुन संविधान बनबैत रहत तो भाषण करत जो भारत के राष्ट्रीयता ही विकास के क्रम है एगो राष्ट्रीयता के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के रूप में मूल राष्ट्रीय के रूप में हम देखम ये बिहार के लोग है, उत्तर प्रदेश के लोग है, गुजरात के लोग है, राजस्थान के लोग है, ये हुई तो जय गुजरात न कहे, जय अपने बिहार न कहे, लेकिन जय हिंद वही एक कथी है। नेपाल के भी लोग अपन बात कहे थे, हम ऊपर न जाए, लेकिन नेपाल के समग्र राष्ट्रीयता जो है से कथी है एगो नेपाली राष्ट्रीयता है, ये इतिहास है हमें बता भी वाला चीज आगा बढ़ रहा है। जन मधेश के बारे में भी हम बताए अपने सके होंगे, हम बहुत अनुसंधान कर रहा है नेपाल के मधेश के वास्तव में की स्थिति है और मधेश के अलग राष्ट्रीयता है क्षेत्र जहिया से नेपाल में सुगौली संधि 1816 दूसरा वर्ष पहले से उस समय से भी क्षेत्र मधेश है नेपाल में। तो वो मधेश पहले कथी रहे कुनै एगो राज्य रहे न रहे 1337 में तिरहुत राज्य रहे, सिन्नौर गाँव का राजधानी रहे, लेकिन तुगलक द्वारा वो आक्रमण करके पतन भेले ओकरा बाद से ओमे के लोग सब उत्तर ओर चलल और वो ये जगह है। सबसे अंत में गोरखा के राजा जो आक्रमण करके कहो या गोरखा के राज्य विस्तार के क्रम में नेपाल के नेपाल बनल एकीकरण भेले उस समय में ई क्षेत्र जहाँ हम बोल रहा छी आज मकवानपुर के सेन राजा के हेमकर्ण सेन जे पृथ्वीनारायण शाह के ससुर है ओकरा अधीन में रहे, जो पूर्व के रहे विजयपुर के किरात राजा के अधीन में रहे, जो इधर से पश्चिम रहे वो रहे यहाँ के पाल्पा के राजा मणिपुर सेन के वंशज के अधीन में रहे, वहाँ के लुम्बिनी भैरवा सब इस अंत की बात करें सबसे अंत में सबसे ओका दीजिए कंचनपुर ये सब रहे डोटी राज के दनगढ़ी से लेके डोटी के राजा का रहे। ये वो गजब के इतिहास हम फेला पाली अनुसंधान करे के लिए तो ये तो कहियो अलग एगो ही पूरा मधेश अलग के रूप में कहियो राज्य न रहे। ये एकरा अलग करे की कोशिश ये अलग अस्तित्व है, अलग पहचान है, ये गलत मिले। एकर पहचान कथी है अलग हमसे समुदाय मधेसी कथी है हमरा से पूछलक एगो बड़ा जब अपने लेखा कहे तो मधेसी है कथी हम कहली कि बढ़िया पूछ लिया से कहे में दिक्कत हुई तो सांस्कृतिक समुदाय कल्चरल कम्युनिटी ये मधेसी एगो सांस्कृतिक समुदाय है। एमे थोड़ा बहुत विविधता है पूर्व पश्चिम के मधेसी एमे थारू भी है एगो सांस्कृतिक समुदाय के अपने देखा अमेरिका में उतना बड़का जाड़ हो ये छठ करे ये हमारे सांस्कृतिक समुदाय हम संस्कृति कहीं नहीं छोड़ा कहीं जाए काठमांडू में कितना व्यापक बोली छठ यहाँ के संस्कृति बोली तो हमने सांस्कृतिक समुदाय थी हम जहाँ भी रहो तहाँ जैसे के हम सब अपन संस्कृति के छोड़ा एक मतलब हमारा अलग देश चाहे ना चाहे अलग जरूरी ना लेकिन अपन सामुदायिक हमने सबके संस्कृति है ओकरा बढ़ावा दे ओकरा बढ़ाए
भाषा के बढ़ाए, संस्कृति के बढ़ाए, सब बड़े मिलजुल के रह एगो देश कति हो एगो आदमी लेखा हो सिर हो आँख हो देह हो गोड़ हो हाथ हो सब मिलके नहीं एगो आदमी बने न अहाँ खाली सिरे छी कति को फलाना सिरे हो गए तो थोड़े गए सब गए हाथ गोड़ सब यही का सब है सब समुदाय के लोग मिलके कर अंग है हाथ गोड़ समुदाय सब समूचा चीज मधेसी पहाड़ी हिमाली शेर्पा है ना मगर अनेक विविध जाति 129 को भाषा है देश के लिए विविधता के रूप में हम सब एगो सांस्कृतिक यहाँ बैठे हुए जगह तो समुदाय रूप से जैसे कि हम सब एगो समुदाय के रूप से नेपाल एगो राष्ट्र के रूप में एकदम राष्ट्रीयता का राज्य है लेकिन विविधता से युक्त है बहु धर्म बहु संस्कृति बहु समुदाय है ना और हम सब मिलके जैसे कि एकजुट होकर बढ़ल छी सबके एकता में ही बल है ना संगे शक्ति कलियुगे कहे छे एकता में बल है हम सब आपस में एकता है ई पार्टी जे से हर वर्ग तबका के महिला के अधिकार के लिए अग्रणी भूमिका निर्वाह करने वाला ये पार्टी है बाल बच्चा के अधिकार के लिए ये पार्टी है सबके निवास हो कोई जैसे भूखे न रहे सबके रोजगार है योजना बनाने ये पार्टी है इसलिए हम सब मिलजुल के एक सम्मिलित करब आगामी निर्वाचन में हम सब कलम चिन्ह लेके एगो नया इतिहास लिखे जा रहा है कलम लेके इतिहास वही कलम चिन्ह से नया इतिहास लिखे हैं आगामी सब लोग बढ़ू हम सब मिलजुल के रह स्वाभाविक रूप से सफलता भी होता है और ये आंदोलन ये अभियान जनता के जीवन के परिवर्तन के अभियान सफल होते हैं ये सब है हम फिर से नवागंतुक संजय पांडे जी और हम के बीच में जागृत जी लगाए और रोशन लगाए कि जितना लोग छी सारा लोग के उपस्थित किया फिर से अभिनंदन करी धन्यवाद दी बहुत बहुत